हेलो दोस्तों। नया हफ्ता शुरू हो गया है और एक नई उम्मीद बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के अंदर दिख रही है, क्योंकि अगर बात करें वीकली क्लोजिंग की तो $50,000 के आसपास बिटकॉइन मैनेज कर पाया क्लोज करने के। तो एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है कि आने वाले दिनों के अंदर हमें कुछ अच्छा दिख सकता है। तो क्या पूरी डिटेल है, क्या बिटकॉइन का यहाँ से क्या लगता है, क्या क्रिप्टो करेंसी के अंदर फ्यूचर है, इस बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, फटाफट आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को जो है हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। ट्विटर टेलीग्राम को भी फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर्स हैं हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं बिटकॉइन की बात करता हूं, टेक्निकली समझने से पहले पिछला जो हफ्ता था वो इतना खतरनाक क्यों रहा और क्या क्या प्राइस एक्शन हुआ, क्या क्या न्यूज़ निकल के आई, फटाफट से वो कवर कर लेते हैं। दोस्तों, जो दो बड़ी न्यूज़ निकल के आई उसमें से जो सबसे बड़ी टेंशन की दो तीन न्यूज़ थी, एक तो ओमिक्रॉन की बात करें, उसका खतरा बढ़ता दिख रहा था। तो सब जो है असमंजस के अंदर थे कि क्या मार्केट यहाँ से डंप कर सकती है, ग्लोबल मार्केट के अंदर पैनिक फैल सकता है। एक तो ये रीज़न था। दूसरी जो इंपॉर्टेंट थी, एवरग्रांड की बात करें, जो कि चाइनीज़ की एक सेकंड लार्जेस्ट प्रॉपर्टी डेवलपर है, वो भी डिफ़ॉल्ट करने की कगार पे था। और 9 तारीख को अगर बात करते हैं, डिफ़ॉल्टेड उसने जो है अपना डिफ़ॉल्ट किया $, के डेप्ट के अंदर। एक बड़ी न्यूज़ थी, इसकी वजह से भी थोड़ा सा पैनिक का माहौल बन रहा था। और तीसरी जो बड़ी न्यूज़ थी, 1.1 बिलियन जो डॉलर्स की ऑप्शन एक्सपायरी थी 10 तारीख को। तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो है फैक्टर प्ले किए। और इसके अंदर अगर हम बात करते हैं, बियर्स ने बात करें या आप कह लीजिए वेल्स ने $300 मिलियन का प्रॉफिट बनाया। ये सारी न्यूज़ की वजह से हमें थोड़ा पैनिक ट्रिगर होता दिखा। लेकिन इतना ही नहीं, कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी निकल के आई थी। एक बड़ी न्यूज़ निकल के आई, माइक्रो स्ट्रेटजी ने परचेज किए 1400 के आसपास और बिटकॉइन। यानी कि अगर आज बात करते हैं तो 1,22,478 बिटकॉइन वो होल्ड करते हैं और उनकी एवरेज प्राइस लगभग $29,800 है। यानी कि ऑलमोस्ट आप कह लीजिए 70% के प्रॉफिट में तो आज भी वो बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे एक और बड़ी जो न्यूज़ निकल के आई, जो कि एक्चुअल में बड़ी है और जो आम आदमी तक पहुंच सकती है, वो थी कि मेटा का जो व्हाट्सएप है ना, आप जो व्हाट्सएप यूज़ करते हो, वो जो है अलाउ करने वाला है यूएसए के अंदर। इंडिया के अंदर नहीं, यूएसए के अंदर जो है आप सेंड और रिसीव कर पाओगे क्रिप्टो करेंसी को अपने व्हाट्सएप के थ्रू, नोवी वॉलेट के थ्रू यूएसए के अंदर। उम्मीद की जा रही है आने वाले टाइम के अंदर आपको पूरी दुनिया के अंदर व्हाट्सएप के थ्रू क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन होते दिखें और व्हाट्सएप एक तरह से वॉलेट का काम करना शुरू कर दे। बहुत बड़ी अपडेट है ये। आने वाले टाइम के अंदर इसका भी इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। एक और बड़ी जो न्यूज़ निकल के आई थी, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। फैक्ट है एक्चुअली। एक अगर हम बिट फ्यूरी के जो सीईओ हैं, जिन्होंने कांग्रेस के सामने क्वेश्चन आंसर एड्रेस किया था, उसकी अगर बात करते हैं तो एक बड़ी न्यूज़ निकल के आई। 80% बिटकॉइन जो होल्डर है ना, उन्होंने आज तक बिटकॉइन सेल ही नहीं किया। यानी कि जो 10-15-20% जो लोग हैं बाय सेल करते हैं, उसी की वजह से भूचाल क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर आता है। एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आप समझ सकते हो, अगर 80% बिटकॉइन जो होल्डर्स हैं उन्होंने आज तक कभी सेल ही नहीं किया, तो क्या विजन लेके चल रहे होंगे। आपका क्या विजन है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये ओवरऑल न्यूज़ थी। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्यों मार्केट का माहौल ख़राब रहा और क्यों पॉजिटिविटी इस टाइम पे आती दिख रही है। दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको कंसीडर करना चाहिए कि फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करें, जो कि एक्सट्रीम फियर में चला गया था लास्ट वीक में, अब वो दोबारा से थोड़ा नॉर्मल होता जा रहा है। क्योंकि पीछे मैंने आपको बताया 3-4 इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स थे जिनकी वजह से पैनिक का माहौल था, वो अब ईज आउट होते दिख रहे हैं। तो जितना, लेकिन खेल करने वालों ने 16 के आसपास जब ये आया होगा, जब बिटकॉइन का प्राइस लगभग $46,500 के आसपास था, वहाँ खेल कर दिया, वहाँ एंट्री ली होगी। और हमने देखा, जैसे माइक्रो स्ट्रेटजी की बात करें या आपका एल सल्वाडोर की बात करें, उन्होंने बिटकॉइन की परचेजिंग की डिप के अंदर। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको देखने और कंसीडर करने पड़ेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है, क्या हमें यहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए?
दोस्तों जब भी ऐसे डिप आते हैं और मार्केट ऐसे रिएक्ट करती है तो बड़े कॉइन्स के अंदर आप एंट्री ले सकते हो, और बड़े कॉइन के अंदर भी एंट्री की स्ट्रेटजी आपको थोड़ी क्लियर होनी चाहिए, माइंड आपका सेट होना चाहिए। दोस्तों बड़े बड़े कॉइन्स हो गए इथीरियम, बिटकॉइन, ये सब तो आपके पास होल्ड होंगे, लेकिन जैसे कॉइन हो गए बीएनबी, डॉट, सोलाना, एडीए की बात करें तो यहाँ पे मार्केट अभी जो है कंफ्यूजन की स्थिति के अंदर है। लेकिन अगर आपके पास फंड पड़ा है तो आपको करना क्या चाहिए, आपको एक बार में पैसे नहीं लगाने चाहिए। यहाँ पे क्या करना है, जैसे हमने आपको पहले भी बताया था कि पार्ट पार्ट में आप 3 टाइम्स, 5 टाइम्स, 4 टाइम्स ऐसे पोर्शन में बाय कर सकते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं डॉट का। डॉट अगर आपने $40 पे लिया होगा, फिर आपको अपॉर्चुनिटी अभी $28 पे दे रहा है। अगर वर्स्ट सिचुएशन के अंदर मान लीजिए $25 या $20 आ जाता है तो आपकी ऑन एन एवरेज तो जो प्राइस रहेगी वो लगभग $27 से $30 के आसपास ही रहेगी ना। तो इससे फ़ायदा होता है, ये डिप स्ट्रेटजी आपको अपनानी चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे पास पूरा का पूरा फंड आता है तो सोचते हैं अब तो इससे नीचे जा ही नहीं सकता, और वहीं हम गलती करते हैं और सारा फंड लगा देते हैं और वेट करते रहते हैं कि कब ऊपर आएगा। और मज़े की बात पता है क्या है, इस मार्केट के अंदर 99% लोग ये गलती करते हैं। अभी डॉट जब आपने $30 के आसपास लिया होगा या इस टाइम पे $28 के आसपास लेंगे और एक गलती से $25 या $20 चला गया, और अगर ये वापस से दोबारा $28 चला जाएगा तो आप प्रॉफिट में नहीं कम इसको एग्जिट करोगे, आप $28 पे ही सेल करके छोड़ोगे, चलो मेरी जान छूटी। तो ये गलती करते हैं। लॉन्ग टर्म का अगर आपका विजन क्लियर है तो आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी और पार्ट पार्ट में बाय करके अपना पोर्टफोलियो को एवरेज आउट करना पड़ेगा। इसे कहते हैं एवरेजिंग, आप कह लीजिए। स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत कॉमन है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी के अंदर अभी भी लोग जो नए हैं, खासकर जो यंग जनरेशन है, इनको ये सारी बातों को समझना पड़ेगा। दोस्तों अगर टेक्निकली बात करते हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमें लगता है कि शायद ये $42,000 एक बॉटम था इसके लिए, और आपको बताया था टेक्निकली बहुत अच्छा काम करता है। खासकर बिटकॉइन के अंदर बात करते हैं, ये जो गदाधारी भीम है जो कि 200 दिन का मूविंग एवरेज है डेली के अंदर, उसकी अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे एक सपोर्ट मिला, और जैसा कि हमने आपको बताया भी था, अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो देखी होंगी, $51,000 इसको रेजिस्टेंस मिलेगा, जो कि एक गोल्डन रेशियो है फिबोनाची की, और वहाँ मिला। तो टेक्निकल बिटकॉइन के अंदर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए बहुत अच्छे से काम करते हैं, उसको आप सीखिए। यही हमारा पर्पस है कि ये मूविंग एवरेजेस, गोल्डन रेशियो या लाइनिंग कैसे, ट्रेंड कैसे काम करता है, वो आपको आना चाहिए। अगर इमीडिएट अगर बात करता हूँ रेजिस्टेंस की, तो $51,000 इसके लिए एक रेजिस्टेंस है। उसके बाद में पहले जो था ये 54,000 से $55,000 एक जो है रेजिस्टेंस जोन था। अब जो जोन है वो लगभग 53,000 से $54,500 है। अगर उसके ऊपर जाता है तो इसके लिए एक रेजिस्टेंस आता है लगभग $58,500। अब बड़ा सवाल आता है कि एंट्री कहाँ लेनी चाहिए। दोस्तों अगर मौका लगे तो $46,500 जो कि एक सपोर्ट है, गोल्डन रेशियो की भी, फिबोनाची की भी है, साथ के साथ में ये जो मूविंग एवरेज है 200 दिन की वो भी है, वहाँ एंट्री बनती थी। जैसा कि हम आपको लगातार बोल रहे थे, हम बियरिश मोड की बात नहीं करेंगे। क्या हम बियरिश ट्रेंड के अंदर हैं? तो हमारे हिसाब से जब तक ये 40,000 से नीचे नहीं आता, हमें नहीं लगता कि हम बियर मोड के अंदर हैं। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता होने चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बोलते हैं तो क्या लगता है, बहुत सारे लोग अब पूछ रहे हैं क्या $1 लाख पॉसिबल है इस साल के अंदर? दोस्तों एक साल के अंदर तो नहीं लगता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डेवलपमेंट होती रहती है, टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं। लेकिन नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर ये आपको शॉक कर सकता है। और हाँ, ऑल टाइम हाई के बाद में ये $85,000, $86,000 या $1 लाख भी जा सकता है। मार्केट बड़ी मैच्योर हो गई है 2016 से, 2017 से बात करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो आपको समझना चाहिए, अगर 69,000 अगर इसका हाई है, अगर हम कंसीडर करते हैं, तो हमने देखा है क्या है, 2013 की बात करें, 2017 की बात करें, तो $69,000 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे उस करेक्शन लेना चाहिए 75 से 80%, और उसकी कैलकुलेशन लेते हैं तो ये 2017 का $20,000 है, उससे नीचे आ जाएगा।
क्या ये पॉसिबल है? हमें नहीं लगता कि हम अभी बेयर मोड के अंदर हैं या यहाँ से ये जो है 80% की करेक्शन कर सकता है। मार्केट भी काफ़ी मैच्योर है, तो ये सारी बातों को आपको कंसीडर करना ही पड़ेगा। कॉइन्स किस किस पे नज़र रखनी चाहिए? बहुत सारे कॉइन्स हैं, डॉट हो गया, लिंक हो गया, एडीए हो गया, सोलाना भी इस टाइम पे एक अच्छी $150 के आसपास एंट्री देने का मौका दे रहा है। यहाँ पे बीएनबी $500 के आसपास मिलता है तो आप एंट्री ले सकते हो। मैटिक की बात करें, मैटिक काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग लग रहा है और जिस हिसाब से यूज केस निकल के आ रहा है, मैटिक के लिए स्पेशली मैं बात करता हूँ, तो अगर आपको एंट्री मिले, अगर ये गलती से $1.5 के आसपास आ जाए या आप कह लीजिए $1.7 से लेके $1.5 के आसपास आ जाए, तो एक बढ़िया एंट्री आपके लिए हो सकती है। अगर यहाँ मिले तो इसको मिस मत करना। आने वाले टाइम के अंदर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा रिटर्न मैटिक कॉइन देके जा सकता है जिस हिसाब से यूज केस इसका बढ़ रहा है। तो इस कॉइन पे भी नज़र बना के रखना। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको कैसे कैसे स्ट्रेटजी बनानी चाहिए या क्या करना चाहिए, ओवरऑल थोड़ी पिक्चर क्लियर हुई होगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ओवरऑल पिक्चर समझ में आ गई होगी, काम की लगी होगी और अब ये वीडियो भी पसंद आ रही होगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी करके जाइएगा, ट्विटर टेलीग्राम को भी फॉलो कर लीजिए। बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट होती है जो हम वहाँ करते रहते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, बहुत सारे स्कैमर्स हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन चीज़ों से बचने के लिए हमारा जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उसी से हमें फॉलो कीजिएगा। तो दोस्तों अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।